नमस्कार बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था यह सबसे कठिन समय नहीं, कवित्री का नाम जया जादवानी। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा लें। आपके लिए बहुत सी ऐसी जो है जानकारियाँ समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। पहला प्रश्न इसमें है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हमने जब पाठ पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कवित्री ने यहाँ पर कहा था कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए जो जो तर्क दिए गए थे, देखिए कौन कौन से तर्क दिए थे कि अभी भी चिड़िया के चोंच में तिनका दबा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि उसने जो परिश्रम किया है उसकी सफलता का फल अभी भी उसे मिल चुका है। ऐसा नहीं उसे समाप्त हो गया है। वो परिश्रम जो कर रही है, वो अपना जो घोंसला बनाने के लिए कर रही है, उस घोंसले के लिए तिनके लाने चाहती है, तो तिनका आज भी उसकी चोंच में है। तो वहाँ जो है कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं? चिड़िया का तर्क प्रस्तुत किया है। दूसरा, पेड़ों से जो पत्तियाँ झड़ने लग चुकी है उसको उठाने के लिए आज भी एक हाथ खड़ा है। ठीक है, अर्थात कमज़ोर और असहाय लोगों को साथ देने के लिए आज भी कोई ना कोई ऐसा हाथ अवश्य है। आशा, इसलिए आशा का दीपक समाप्त नहीं करना है जीवन के अंदर। और दूर से खबर लाने के लिए आज भी एक बस है, अभी भी है, जो दूर के लोगों से, बचे हुए लोगों की खबर ला रही है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए अपना साथ दे रहे हैं, समाज के लिए जो है सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों की खबर ला रही, जिनके अंदर दया और भाव है, जिनके अंदर सत्यता है, ऐसे लोगों की खबर ला करके आती है। एक और भी दिया है कि आज भी घर के अंदर जो बूढ़ी नानी है, बूढ़ी दादी है, वो बच्चों को कथा सुना रही है। ठीक है, फिर एक तर्क और दिया है कि अब आज भी लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, व्याकुलता है। वो बताते हैं उससे कि दिन अस्त होने वाला है, आप जो है घर की ओर चलिए। ठीक है, और घर की ओर चलिए। ऐसे जो तर्क दिए गए हैं यहाँ पर जो है 3-4 तर्क आप इसमें लिख सकते हैं। आज भी इन चीज़ों को बताया जा रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? देखिए, यहाँ पहले भी बात को स्पष्ट कर दिया है हमने कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है उड़ने की तैयारी में? जीवन के अंदर जो हम परिश्रम करते हैं, जब हमें उसकी सफलता मिलती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम भी अपने लक्ष्य की ओर, आगे की ओर बढ़ देते हैं। तो चिड़िया के चोंच में जो तिनका है, ये इस बात की प्रेरणा देता है कि हाँ, उसने जो परिश्रम किया था, उस परिश्रम का फल उसे मिल चुका है तिनके के रूप में, और उसने तिनका अपने चोंच में लिया है। उस चोंच में तिनके को लेकर के अब उड़ने की तैयारी में है। उसे परिश्रम का फल मिल चुका है। ठीक है, वह तिनकों का क्या करती होगी? तो क्या करती है वो तिनकों का? ठीक है, उन तिनकों से वह घोंसला बनाती है और घोंसला बना करके उसके अंदर अपना जीवन बिताती है। तो जो परिश्रम हम जीवन के अंदर करते हैं उसका फल अवश्य आज भी प्राप्त होता है, बशर्ते कि हम परिश्रम करना ना छोड़ें। ठीक है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। देखिए, उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। देखिए, अभी भी जहाँ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे भी, जैसे भी जहाँ भी लगता है, भी शब्द है, ठीक है, ही शब्द, भी शब्द, तो ये जो है एक बल देते हैं, किसी भी वाक्य के लिए बल देते हैं। अर्थात हम जो कहना चाहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण वो बात है। इसलिए अभी भी का मतलब निश्चित है, पक्का है। तो यहाँ पर जो है निरंतर, बिना रुके वाले कार्य का भाव निकल रहा है। तो ऐसे इससे स्पष्ट है कि इस भाव निकलता ही निकलता है ना, या नहीं। जैसे हम 3 वाक्य बना लेते हैं, 3 प्रकार के वाक्य कि किससे बनाने हैं? अभी भी का,
प्रयोग करके बनाने हैं हमने, है ना, कि अभी भी मैं जो है मेहनत कर रहा हूँ। अभी एक होता है अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अर्थात मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी अर्थात आज भी कर रहा हूँ। इससे लगता है कि निरंतर कर रहा हूँ, पक्का कर रहा हूँ, ठीक है, लगातार कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे सुशील अभी भी छुट्टी पर है। कहने का अर्थ है सुशील अभी भी छुट्टी पर है, सुशील अभी छुट्टी पर है। जब इस तरह कहेंगे कि आज छुट्टी पर है, अभी भी अर्थात कई दिनों से लगातार छुट्टी पर है, इससे ये भाव स्पष्ट हो रहा है। आप इस तरह से तीसरा भी लिख सकते हैं इसमें से। जैसे आप ले सकते हैं कोई भी शब्द ले सकते हैं कि दुकानदार अभी भी जो है घटिया सामान बेच रहा है। क्या कह सकते हैं, दुकानदार अभी अभी घटिया सामान बेच रहा है। कहने का अर्थ है कि अभी बेच रहा है। जब कहेंगे अभी भी तो अर्थात लगातार निरंतर बेच रहा है, तो यहाँ निरंतरता का भाव उत्पन्न होता है, ये भाव निकल रहा है। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने 3 वाक्यों को इसमें जहाँ अपने इससे बनाना है जिसमें नहीं भी लगे और अभी भी लगे, ये 3 वाक्य आपने बनाने। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास समाप्त नहीं हुआ है, लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास समाप्त नहीं हुआ है। जैसे एक शब्द ध्यान, एक वाक्य दिया गया, ठीक है। तो यहाँ अभी भी लगातार चला हुआ अंधविश्वास है, नहीं हुआ है, ठीक है। अर्थात अभी भी तो कराता है, हमें किस बात को बता रहा है कि अभी भी चला हुआ है, वर्तमान समय में भी चला है, लगातार चला हुआ है, और नहीं हुआ है नकारात्मक, नहीं नकारात्मक शब्द वाक्य का बोध करवा रहा है, वहाँ हमें ना होने की इच्छा को व्यक्त कर रहा है। कविता से आगे घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। या आप अपने घर में अपने बुजुर्ग जो आपके घर में हैं उनके साथ चर्चा कीजिएगा कि कोई ऐसी कहानी हमें सुनाइए, हमें भी ऐसी कहानी कथा सुनाइए जो आपको आती हो। उन्हें बहुत सी ऐसी कथाएँ आती होगी जो आपके पास रामायण की होगी, महाभारत की होगी, या कोई उनका संघर्ष जीवन से संबंधित कोई ऐसी होगी जो जीवन का एक अनुभव होता है उनके पास, तो अवश्य आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे। कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश मिलता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको छोटी सी बात यहाँ बता देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के जीवन में जो कठिन परिस्थितियाँ आई, ठीक है, अंत में रावण का अंत हुआ, उनके जीवन में जो कठिन परिस्थितियाँ थी वो भी समाप्त हो गई, ठीक है। तो ऐसे जीवन के अंदर आप बहुत से कहानियाँ इस तरह से ले सकते हैं कठिन परिस्थितियों की। जैसे दिन है, दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन का आना अवश्य निश्चित है। तो इनसे घबरा करके हमें अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, हमें जीवन के अंदर जो लक्ष्य सुनिश्चित किया है उसके लिए हमें दिन रात मेहनत का। अभी आपका लक्ष्य तो पढ़ना है, तो पढ़ करके एक अच्छी शिक्षा, अच्छे नंबर लेना है, तो वो तभी आ सकती है यदि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और जीवन के अंदर ये ना सोचें कि एक कठिन समय आ चुका है। तो ये हमारे पास जो है अगला प्रश्न इसमें, आप जब भी स्कूल घर जाते हैं से घर जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। ये अपने विचार आपने, मान लीजिए आपका इंतज़ार, आप स्कूल जाते हैं, इंतज़ार कर रहा है कोई, मान लीजिए हर समय आपकी प्रतीक्षा करके आपके साथ चलने के लिए हर समय कोई व्यक्ति, या कब जब भी कोई आप इधर उधर जा निकलते हैं वो प्रतीक्षा करता है, तो आपके विचार, ठीक है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? क्या वो व्यक्ति घर से बेकार है जो आपके लिए वहाँ खड़ा है, आपके लिए खड़ा रहता है, या उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर एक सामाजिक भावना है, एक सहयोग और प्रेम की भावना है, तो वैसा ही व्यवहार यदि आप भी करेंगे तो उसे भी खुशी होगी जैसी खुशी आपको होती है। तो ये बात आपने
विचार लिखने हैं कि यदि वो प्रतीक्षा कर रहा है तो आपको कैसा लगता है वो अपने विचार, यहाँ अपने विचार लिखने के लिए क्या कहा है, तो बच्चों आप अपने विचार उस बच्चे के प्रति लिखें जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है यदि कोई प्रतीक्षा करता है और हम भी उसी तरह से ही उसकी प्रतीक्षा करें, तो एक प्रेम की भावना और अधिक बढ़ेगी। ठीक है। फिर अंतरिक्ष के पार की दुनिया में क्या सचमुच कोई बस आती है जिसके खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में झूठ या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कक्षा के आधार पर कल्पना कीजिए, वह बस कैसी होगी? बचे हुए लोग खतरों में से क्यों गिर गए होंगे? इन सब संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बना सकते हैं। देखिए, ये आप जो अंतरिक्ष के पार से वैसे तो कोई बस नहीं आती है, ये तो हमें लगता है कि ये कल्पना है, मात्र कल्पना है। कवि कल्पना से ही अपनी कविता लिखता है। कवि तो वही है जो कल्पना कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कल्पना के आधार पर कहा हुआ है। और बचे हुए लोगों का अर्थ है जो बचे हुए लोग हैं, जो सच्चे व्यक्ति हैं, जिन्हें जो कि समाज के अंदर अपने आदर्शों को जीवित रख के चलते रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है, कठिन परिस्थितियां आती है, संघर्ष को उन्हें जीतना पड़ता है, संघर्षरत रहना पड़ता है। तो खतरों से वह हर्ष में घिरे हुए रहते हैं, ऐसे लोग खतरों से घिरे हुए रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ कवित्री ने कहा है कि वह खतरों से घिरे हुए रहते हैं, परंतु कठिन समय नहीं है, उन्हें आज भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, तो उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है। इस तरह से पाठ हमारा पूरा हो जाता है। अगला जो आपके पास इसके साथ दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें जो है साथ में पहाड़ से ऊंचा व्यक्ति केवल पढ़ने के लिए आप इसको भी साथ में पढ़िए। यहाँ भी एक जीवन में परिश्रम के बारे में कहा है जो दशरथ माझी यहाँ दिया हुआ है। दशरथ माझी ने एक पहाड़ को खोद दिया था केवल अकेले शुरू करके। उसकी पत्नी बीमार हो चुकी थी और पत्नी को जो हॉस्पिटल था वहाँ तक ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। उस सुविधा ना होने के कारण उसने खेद हुआ कि आज मेरी पत्नी मर गई, मात्र इस कारण कि घूम करके पहाड़ के घूम करके रास्ता है, यदि ये रास्ता बीच से होता तो ये बच सकती थी। तो उन्होंने उस पहाड़ को के बीच से रास्ता निकालने के लिए कुदाला और जो है वहाँ से जो भी उनके पास शस्त्र थे उन शस्त्रों को लेकर के वहाँ चला गया, खोदना शुरू कर दिया। तो लोग हंसने हो लगे। देखिए, आप कोई ऐसा काम करते हैं जीवन के अंदर जो परिश्रम का हो, आगे बढ़ने का हो, तो लोग हंसेंगे आपकी, परंतु यदि आप निश्चित तौर से उसमें दृढ़ संकल्प रहेंगे तो आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पाठ को भी पढ़ना है। और परिश्रम का फल मीठा होता है, बाद में उसमें रास्ता बना दिया, सभी लोग सहयोग देने के लिए आ गए थे। ठीक है। तो बच्चों धन्यवाद। आज जो है इस पाठ के साथ ही हम यहाँ अपना इसमें ये जो है क्लोज करते हैं, समाप्त करते हैं।